रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि शुगर के पेशेंट्स में कमज़ोरी और वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है। शुगर के पेशेंट में कमज़ोरी और वीकनेस की क्या वजूहात है और हम कौन सी ग़िज़ा दे के इस मसले का हल तलाश कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी वीकनेस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी साबित हुई। जी हाँ, इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, वजूहात बात करेंगे, क्यों कमज़ोरी हो रही है, शुगर के पेशेंट्स में इतनी वीकनेस क्यों होती है, और दूसरी चीज़ इसका हल क्या है, इसके लिए कौन से ऐसे खाने हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि शुगर का मरीज़ अगर वीक हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सही तरीके से अपनी खुराक को समझ नहीं पा रहा और खुराक को हर तरीके से कट डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से वीकनेस हो रही है। नंबर 2, वीकनेस की दूसरी वजह है कि आपकी शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही। नंबर 3, शुगर के साथ आपका विटामिन B12 गिर रहा है। नंबर 4, शुगर के साथ आपके अंदर विटामिन D की कमी है। नंबर 5, शुगर के साथ आपके जिस्म में खून नहीं बन रहा, जिसकी लातादाद वजूहात हो सकती है, लेकिन हीमोग्लोबिन का चेक करवा के आपको ये बात पता चल सकती है कि ये कमज़ोरी मुझे कहीं खून की कमी की वजह से तो नहीं हो रही। अगर इन तमाम चीज़ों को रूल आउट कर चुके हैं और आपका डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री ले चुका है, तो इसके बाद फिर हमारे पास वीकनेस की एक वजह बनती है, वो है थायराइड का डिस्टर्ब होना, जो कि जिस्म में कमज़ोरी की वजह बन सकता है। तो ये वजूहात हैं, इनको एनालाइज़ करना होता है, अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। हमारे पास आने वालों के हम ये टेस्ट करवाते हैं और इस तरीके से जब टेस्ट में आ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सवाल ये है कि अगर आपको शुगर के साथ कमज़ोरी और वीकनेस है तो आपने अपनी खुराक में कौन से ऐसे सुपर फूड शामिल रखने हैं। सुपर फूड वो होते हैं जो शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छे साबित होते हैं अगर वो इसका थोड़ा बहुत अपनी डाइट में इस्तेमाल लाजमी रखते हैं पूरे दिन में, तो उनकी जो कमज़ोरी का जो एलिमेंट है वो कम हो जाता है। जी हाँ, इसमें सबसे पहली कैटेगरी तो प्रोटीन का इंटेक है। ऐसी प्रोटीन जो कि हेल्दी हो, सेफ हो, किडनीज़ के लिए भी सेफ हो, तो ऐसी प्रोटीन का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में रखें जिसमें आपके पास अंडे की सफ़ेदी आ जाती है। बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, आप 2 से 3 दिन में सफ़ेदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सफ़ेद गोश्त यानी कि मुर्गी और मछली को अपनी डाइट में शामिल रख सकते हैं। एतदाल पसंदी के साथ अगर आपकी शुगर कंट्रोल है और गुर्दे ख़राब नहीं या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है वो एतदाल पसंदी के साथ चने हैं, छोले जो कि सफ़ेद और काले चने, भट्टी के चने, लोबिया जिसमें प्रोटीन शामिल है। प्रोटीन में आपके पास एक आ जाता है यूनानी दही यानी कि ग्रीक योगर्ट। कैसे बनती है, रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप घर में ही बनाइए। फुल ऑफ प्रोटीन है जिससे आपकी जो वीकनेस है वो बेहतर हो सकती है। इसके बाद आपने दूसरी चीज़ ऐड करनी है, चूँकि आप बहुत सारी खुराक में चीज़ें ख़त्म कर देते हैं शुगर की वजह से, तो आपने अपने जिस्म में हेल्दी चिकनाई यानी कि सेहतमंद चिकनाई को ऐड करना है, जिसमें शामिल है हमारे पास मछली अगेन आ जाती है। इसके बाद आपके पास ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। चाय के साथ आप कुछ खाने का दिल चाह रहा है, रात को सोते वक्त कुछ खाने का दिल चाह रहा है, आप खुश्क मेवे को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें एतदाल पसंदी के साथ। इसके बाद हमारे पास अच्छी चिकनाई में आता है, अगर आप अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो जैतून अपने घर में रखें। जैतून का तेल अपनी डाइट में शामिल रखें जो कि गुड फैट की शक्ल में आपको तवानाई देता है, एनर्जी देता है। और ये जो पाउडर मिलते हैं कि एनर्जी ड्रिंक ले ली, वो शुगर फ्री फार्मूला आया है, उन चीज़ों पर पैसे खर्च करने के बजाय सेहतमंद चीज़ लें, ऑर्गेनिक लें, ताज़ी अल्लाह ताला की तरफ से उतारे हुए हैं, ज़ैतून है, ज़ैतून का तेल है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से अपनी तवानाई को बढ़ाएं। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल रखें। मेथी का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, सलाद के पत्तों का, गोभी के पत्तों का, मूली के पत्तों का। ये वो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं जिनके अंदर बेतहाशा विटामिन्स हैं, बेतहाशा मिनरल्स हैं, जो कि आपकी जिस्मानी तवानाई को बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। तो अपनी खुराक में, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपका जो डाइट प्लान है उसमें आपकी सलाद ज़रूर शामिल होनी चाहिए।
इसके अलावा आपके पास ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कवर करेगा, आपको विटामिन देगा, मिनरल देगा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है फलों की। बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी बताया कि लोग फलों को कट डाउन कर देते हैं, हटा देते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये तो मीठा है। फलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कमज़ोरी होगी, वीकनेस होगी। अगर फलों से शुगर बढ़ती है, एतदाल पसंदी से खाएँ। मैंने हर फ्रूट का एक तरीका सिखाया है। अगर आपका कोई फ़ेवरेट फ्रूट है और आपको इसकी वीडियो अब तक नहीं मिली है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएँगे। तो फलों को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे उसे शुगर बढ़ाने से रोका जा सकता है, उस पे हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है। तो हर किस्म का फल खाया जा सकते हैं, ये बात अपने ज़हन नशीं रख लें। और इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा सुपर फ्रूट होते हैं, जिसमें हमारे पास ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, इसके बाद हमारे पास जो है जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, वो भी हमारे पास सुपर फूड का काम देते हैं। तो इनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, वो ये है कि आप अपनी कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज़ है, जो शुगर है, उसको आप कट डाउन ना करें। आप रेशे की वाली ग़िज़ा लें। जब आप कार्बोहाइड्रेट, याद रखिए कि हमारे शुगर के पेशेंट वो तमाम लोग जो ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल हैं, जहाँ कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल मुकम्मल तौर पे बंद करा दिया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास रिवर्ट बैक होते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी शुगर तो कंट्रोल हो गई थी उस डाइट प्लान से, लेकिन वो वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कार्बोहाइड्रेट कट डाउन नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा फ्यूल है। तो आपने क्या करना है, रेशे वाली ग़िज़ा लेने हैं, मुकम्मल अनाज वाली रोटी को शामिल करना है, भूसे वाली रोटी को शामिल करना है। इस पर हमने बहुत डिटेल में पहले बात की हुई है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करें। फ्रूट भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। ओट्स मैंने पहले भी बताया, मुकम्मल अनाज में आपके पास जई का दलिया आ जाता है। तो ये पॉरेज है, दलिया है, ये चीज़ें अपनी डाइट में, खुराक में ज़रूर शामिल रखें। तो अगर आप ये चीज़ें शामिल रखेंगे, तो यकीनन आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतरीन होगी, और आपकी जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, उसको जो है वो तवानाई मिलेगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।